वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जागो इंडिया। अब देखते हैं यूपी से जुड़ी आपकी मतलब की खबरें यूपी सुपरफास्ट में। सूबे के मुखिया अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक झांसी का नवनिर्मित हाईटेक किसान बाजार, जिसकी लागत 700 करोड़ है। इस किसान बाजार की खासियत ये है कि छोटे और बड़े किसानों को एक ही प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। इस हाईटेक किसान बाजार में 100 से ज्यादा दुकानें बनाई गई हैं, जिसका प्रीमियम मामूली है। यह हाईटेक किसान बाजार आधुनिक साज सज्जा से लैस है। किसान चाहे छोटा हो या बड़ा, अपने माल को सीधे ग्राहकों को बेच सकेगा। छोटे और गरीब किसानों को निःशुल्क सुविधा प्रदान की जा रही है। अपने 4 साल के कार्यकाल में सूबे के मुखिया ने बुंदेलखंड की धरती को अनेक तोहफे दिए, जिसमें हाईटेक किसान बाजार भी है। इस हाईटेक किसान बाजार से अखिलेश यादव ने किसानों को हाईटेक सुविधा प्रदान की है, जिससे किसान अपनी सुविधा के मुताबिक निःशुल्क अपने माल को सीधा ग्राहकों को बेच सके और पूरा फायदा किसानों को मिल सके। यही नहीं, हाईटेक किसान बाजार में किसानों के मनोरंजन के भी साधन हैं। बच्चों को डायरिया से बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, जिससे बच्चों को डायरिया से बचाया जा सके, बच्चों की मृत्यु दर को कम किया जा सके। इसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार डायरिया के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है, जिसमें 5 साल तक के बच्चों को डायरिया के प्रकोप से बचाने के लिए गांव-गांव हर जगह आशा बहुओं को लगाया गया है। आशा बहुएं पहले गांव के आंगनबाड़ी केंद्रों पर 5 साल तक के बच्चों को ORS का पैकेट और 14 जिंक की गोलियां बांट रही हैं, और उसके बाद गांव में घर घर जाकर 5 साल तक के बच्चों को मुफ्त में ORS के पैकेट और जिंक की गोलियां दी जा रही हैं। साथ ही बच्चों के माँ बाप को डायरिया के लक्षण और बचाव भी बता रही हैं, ताकि बच्चों की मां अपने नौनिहालों को डायरिया के प्रकोप से बचाकर स्वस्थ रख सकें। यूपी सरकार का डायरिया के खिलाफ अभियान 8 अगस्त तक पूरे प्रदेश में गांव-गांव और शहर-शहर चलेगा। इस अभियान के तहत सभी बच्चों को ORS के पैकेट दिए जाएंगे। साथ ही उन बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाएगा जिनको बार-बार डायरिया हो जाता है। डायरिया के खिलाफ अभियान को सफल बनाने को सरकार गंभीरता से लिए हुए है, और डायरिया के खिलाफ चल रहे इस अभियान की हर सत्र पर मॉनिटरिंग भी की जा रही है, ताकि मासूम बच्चों में होने वाले डायरिया के रोग को कम कर बच्चों की मृत्यु दर कम की जा सके। कुशीनगर के दिव्यांगों के दिन सुधरने वाले हैं। जिला प्रशासन जनपद के सभी ब्लॉकों में शिविर लगाकर रजिस्ट्रेशन करने और उन्हें सरकारी योजनाओं से संतुष्ट कराने की शुरुआत कर रहा है। पडरौना ब्लॉक से इस अभियान की शुरुआत की गई है। जिलाधिकारी और संयुक्त जिला अधिकारी ने इस कैंप की शुरुआत की। पडरौना ब्लॉक में दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया गया। रजिस्ट्रेशन के बाद मेडिकल टीम दिव्यांगों की जांच करेगी और फिर उन्हें सरकारी सुविधाएं मुहैया कराएगी। कुशीनगर जिले में दिव्यांगों को उनकी जरूरत के हिसाब से जीवन सहयोगी उपकरण उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही समाज में उपेक्षित लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और रोजगार के लिए आत्मनिर्भर बनने के लिए जिले की सभी तहसीलों में कैंप लगाकर उन्हें प्रदेश शारीरिक रूप से कमजोर सभी दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल शुरू की गई है। इसकी शुरुआत करते हुए पडरौना ब्लॉक में आयोजित शिविर में खुद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने काउंटर पर बैठकर दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन कराया। शिविर लगने की सूचना पाकर बड़ी संख्या में दिव्यांग लोग पहुंचे और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। भीड़ को देखते हुए कई काउंटर बनाने के साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मुख्य सचिव शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय में नेशनल हाईवे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की तरफ से निर्मित सड़कों की मरम्मत एवं निर्माणाधीन सड़कों और पुलों की प्रगति की समीक्षा कर विभागीय इंजीनियरों को जरूरी निर्देश दे रहे थे। उन्होंने NHAI की तरफ से निर्मित 5 क्षतिग्रस्त सड़कों जैसे बनारस से गोरखपुर आजमगढ़, अलीगढ़ से कानपुर, रामपुर से रुद्रपुर, बरेली से सीतापुर, बरेली से पीलीभीत और बरेली से जौनपुर का संयुक्त रूप से निरीक्षण कर ड्रोन कैमरा से वीडियोग्राफी कराकर हकीकत सामने लाई जाए। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत समय से न होने पर संबंधित अधिशासी अभियंता के विरुद्ध जरूरी कार्रवाई करने के साथ साथ अधीक्षण अभियंता A.K. गुप्ता को मौके पर जाकर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि NHAI की तरफ से निर्मित सड़कों की मरम्मत समय से न होने पर आम नागरिकों को असुविधा होने के साथ साथ सड़क दुर्घटनाएं ज्यादा हो रही हैं। हिंदुओं को मंदिर और मुसलमानों को दरगाह तक ले जाने के बाद अब अखिलेश सरकार सिखों को स्वर्ण मंदिर, वाघा बॉर्डर और जलियांवाला बाग की सैर करवाएगी। समाजवादी श्रवण यात्रा के तहत 878 वरिष्ठ नागरिकों को लेकर एक विशेष ट्रेन लखनऊ से 8 अगस्त को रवाना होगी और 11 अगस्त को वापस आएगी। अन्य जिले के बुजुर्गों को लखनऊ से ट्रेन पकड़ने के लिए निःशुल्क बस सेवा भी दी जाएगी, जिससे वो बस के जरिए लखनऊ तक आ सकें और फिर यहां से ट्रेन से सफर तय कर सकें। इस यात्रा पर जाने के इच्छुक बुजुर्ग 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। यात्रियों को सिर्फ यात्रा ही नहीं करवाई जाएगी, बल्कि चाय नाश्ता और भोजन भी फ्री मिलेगा।
यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने स्कूलों को साफ सुथरा और हरियाली से भरा हुआ बनाने की योजना में चयन किए गए 100 राजकीय इंटर कॉलेजों को क्लीन और ग्रीन बनाने का काम हर हाल में 31 जुलाई तक शुरू करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस काम को 31 अक्टूबर तक पूरा करना है। अखिलेश सरकार के निर्देश पर सभी जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षकों को कहा गया है कि चयन किए गए स्कूलों को ग्रीन और क्लीन स्कूल के तौर पर विकसित करें। योजना के तहत चयन किए गए प्रत्येक राजकीय इंटर कॉलेज को 50 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, जिसमें 10 लाख का फर्नीचर, 20 लाख में मरम्मत और रखरखाव और 20 लाख में खेल का मैदान, स्मार्ट क्लासरूम, वाटर प्यूरिफायर, वाटर कूलर और बिजली के लिए सोलर प्लांट लगाने की व्यवस्था की गई है।